थ्री फेस मोटर को हम किस तरीके से चला सकते हैं। ये मोटर हमारी 40 एचपी की और 30 किलोवाट की थ्री फेस मोटर है, यानी ये बड़ी मोटर है। इस मोटर को चलाने के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर को किस तरीके से बना सकते हैं, यानी उसकी पावर के कनेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं और उसके कंट्रोल के कनेक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं। और इसके बाद इस स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ हम थ्री फेस मोटर यानी 40 एचपी की और 30 किलोवाट की थ्री फेस मोटर के कनेक्शन किस तरीके से करेंगे इस स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ, और थ्री फेस मोटर को हम चलाकर दिखाएंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर की मदद से। इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल प्रैक्टिकल के साथ स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर के कनेक्शन, स्टार डेल्टा स्टार्टर के कंट्रोल के कनेक्शन और स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ हम थ्री फेस मोटर के कनेक्शन करके दिखाएंगे, वो भी 100% प्रैक्टिकल के साथ। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर के कनेक्शन करके दिखाएंगे और उसके बाद कंट्रोल के कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक MCCB सर्किट ब्रेकर है। तो सबसे पहला जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है वो मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, और दूसरे नंबर पर जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है वो डेल्टा का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, और जो तीसरे नंबर पर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है वो स्टार का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। यानी जो पहला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है वो मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, उसके साथ हम थ्री फेस मोटर के कनेक्शन करेंगे, और जो दूसरे नंबर पर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है डेल्टा का, उसके साथ हम थ्री फेस मोटर के कनेक्शन करेंगे, और तीसरे नंबर पर जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है वो स्टार का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। और उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड रिले। जो हमारी ये इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड रिले है उसके अंदर से हम जो मेन सप्लाई आएगी जो MCCB सर्किट ब्रेकर इनपुट साइड पर लगेगी, वो इस इलेक्ट्रॉनिक्स रिले के अंदर से हम गुजार कर उसको हम MCCB सर्किट ब्रेकर के इनपुट साइड पर लगाएंगे। इस इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड रिले को हम मोटर की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे लास्ट में हम यूज करेंगे टाइमर को। तो टाइमर के ऊपर हम जितना टाइम सेट कर देंगे सेकंड के अंदर, उतनी देर तक हमारी थ्री फेस मोटर स्टार में चलेगी, और उतना टाइम गुजरने के बाद हमारा जो टाइमर है वो ऑटोमेटिकली थ्री फेस मोटर को स्टार से डेल्टा के ऊपर शिफ्ट करवा देगा। टाइमर के टोटल 8 पॉइंट होते हैं। इसके जो 2 पॉइंट होते हैं, 2 नंबर और 7 नंबर पॉइंट, ये इसके कॉइल के पॉइंट होते हैं, और इसके 2 पॉइंट होते हैं कॉमन के, और 2 NC होते हैं, और 2 NO पॉइंट होते हैं। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर के कनेक्शन करके दिखाते हैं कि पावर के कनेक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास MCCB सर्किट ब्रेकर है उसकी इनपुट साइड पर हम थ्री फेस सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। MCCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट से हम थ्री फेस सप्लाई को लेकर जो हमारे पास एक नंबर पर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगा है यानी मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, उसकी जो इनपुट साइड है उसके ऊपर हम थ्री फेस सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे, और इसी मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के इनपुट साइड से हम थ्री फेस सप्लाई को लेकर जो हमारे पास 2 नंबर पर डेल्टा का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है उसके इनपुट साइड पर हम थ्री फेस सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। और इसी तरह जो 2 नंबर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है डेल्टा का, उसके आउटपुट पॉइंट से हम थ्री फेस सप्लाई को लेकर जो हमारा स्टार का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है उसके जो नीचे वाले पॉइंट है उसके साथ हम थ्री फेस सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। स्टार का जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है उसके ऊपर वाले पॉइंट को हम आपस में वायरों के जरिए शॉर्ट कर देंगे। इस तरीके से हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। तो जो हमारी थ्री फेस मोटर से 2 वायरें आएंगी, एक वायर को हम लगाएंगे जो मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे, और जो दूसरी वायर आएगी थ्री फेस मोटर से उसको हम कनेक्ट करेंगे जो डेल्टा का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो आप चलते हैं कंट्रोल की तरफ और आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर के कंट्रोल के कनेक्शन करके दिखाते हैं। आप दोस्तों की आसानी के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर और कंट्रोल के कनेक्शन करके दिखाते हैं, वो भी 3D एनिमेशन की मदद से। तो पहले हम आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर के कनेक्शन करके दिखाएंगे मुकम्मल 3D एनिमेशन की मदद से, और उसके बाद आपको कंट्रोल के कनेक्शन करके दिखाएंगे मुकम्मल 3D एनिमेशन की मदद से। का जो कंसेप्ट है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाए। तो इस 3D एनिमेशन की मदद से आपको बहुत आसान तरीके से हम समझाएंगे कि पावर के कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं और कंट्रोल के कनेक्शन हम किस तरीके से करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अभी तक आप दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।
अगर दोस्तों आप 3 फेस मोटर के टर्मिनल के कनेक्शन स्टार और डेल्टा के अंदर सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप ड्यूअल स्टार्टर के पावर और कंट्रोल के मुकम्मल कनेक्शन सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। और इसी तरह अगर आप 3 फेस मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड में चलाने के लिए रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के कनेक्शन सीखना चाहते हैं पावर के और कंट्रोल के, उस वीडियो का लिंक भी आपको आई बटन में और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लाजमी मिल जाएगा। तो आप चलते हैं कंट्रोल की तरफ और आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर के मुकम्मल कंट्रोल के कनेक्शन करके दिखाते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के कंट्रोल के कनेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी टाइमर का इस्तेमाल करते हुए। स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर और कंट्रोल के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं, वो भी प्रैक्टिकल के साथ भी और 3D एनिमेशन के साथ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, आपको 3 फेस मोटर के कनेक्शन हम करके दिखाते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ। जो हमारी 3 फेस मोटर है वो 40 HP की है और 30 किलोवाट की 3 फेस मोटर है। तो उसके कनेक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं जो हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाया है। तो सबसे पहले हम आपको 3 फेस मोटर के कनेक्शन करके दिखाते हैं स्टार और डेल्टा के अंदर इस स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ। कनेक्शन करने के बाद आपको हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल करते हुए इस 3 फेस मोटर को चलाकर दिखाएंगे। तो आपको हम मुकम्मल एम्पेयर भी चेक करवाएंगे, जो हमारी 30 किलोवाट की 3 फेस मोटर है वो कितने एम्पेयर लेती है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अगर दोस्तों आप 3 फेस मोटर को VFD की मदद से चलाना चाहते हैं और VFD इन्वर्टर के पावर के कनेक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं और VFD इन्वर्टर के कंट्रोल के कनेक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं और VFD इन्वर्टर के जो पैरामीटर है उसको हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं, वो भी VFD इन्वर्टर के अंदर। तो उसके ऊपर मैंने एक मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो की एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप VFD इन्वर्टर के तमाम पैरामीटर फ्रीक्वेंसी रेफरेंस 1, फ्रीक्वेंसी रेफरेंस 2, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, मिडल आउटपुट वोल्टेज और मोटर के एम्पेयर वगैरह तमाम वैल्यू को सेव करने के बारे में सीखना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने मुकम्मल एक प्लेलिस्ट बनाई है। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। तो हमारे ये 3 फेस मोटर 40 HP और 30 किलोवाट की 3 फेस मोटर के कनेक्शन हो चुके हैं इस स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ। तो अब आपको हम चलाकर दिखाते हैं कि जो हमारी 3 फेस मोटर है वो कितने एम्पेयर लेती है। कराउंड कर दें